हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका मेरे चैनल डिवाइन अवेकनिंग 24 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो टैरो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है कि आप पर किसी ने स्पेल किया है और कौन है वो। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आप पर किसी ने काला जादू किया है जिसके कारण आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो वो कौन है, कैसा है, कहाँ से है और उसने आप पर ये स्पेल क्यों किया है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये पिकअप पाइल रीडिंग रहेगी। आपको अभी मैं दो कार्ड्स दिखाऊंगी। दोनों में से आपको जो भी कार्ड अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, आप इंट्यूटिवली उस कार्ड को चूज कर लीजिएगा और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको दोनों कार्ड ही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। जो मैसेज आपकी स्टोरी से रेजोनेट करे आप उन्हें ले लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका टॉपिक रहने वाला है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है। कौन है वो पर्सन जो आपसे जलता है और उसने आप पे स्पेल किया है। तो हमारे जो पाइल्स रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। आप इन दोनों ही पाइल्स को देख लीजिए अच्छे से, और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कार्ड को चूज कर लीजिए। तो चलिए, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है यानी सेलिब्रेशन के कार्ड को चूज किया है, देख लेते हैं कि उस पर्सन किसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। कौन है वो पर्सन, क्या वो आपके आसपास का है, क्या कारण है कि उसने आप पे ब्लैक मैजिक किया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे गाइड करिए। मेरी कलेक्टिव्स जिन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कौन है वो पर्सन और उसने ऐसा क्यों किया है। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स का, सेकंड कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का, थर्ड आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड का, फोर्थ कार्ड आ गया है हेरोफेंट का और एम्परर का, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है यानी सेलिब्रेशन के कार्ड को चूज किया है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग रहने वाली है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप पर जो ब्लैक मैजिक किसी ने किया है वो पर्सन आपके आसपास ही मौजूद है, यानी कि वो पर्सन आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे वर्क प्लेस की एनर्जी आई है। तो कोई ऐसा पर्सन है ये जो आपके वर्क प्लेस पे है और रिसेंटली आपकी ग्रोथ हुई है वर्क प्लेस पे, या आपको प्रमोशन मिला है, या कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉफिट हुआ है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है। इस कारण से ये पर्सन आपसे जेलसी फील कर रहा है, और क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतनी जल्दी अपने काम में इतने बेहतर होंगे और इतने अच्छे से किसी भी काम को निभा लेंगे या कर लेंगे। आप इतने टैलेंटेड हैं, ये चीज इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आपकी ग्रोथ के कारण ये बहुत ज्यादा एंशियस हो गया है, बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहा है। इस कारण से इसने आप पर वो क्रिया की है और आप पर कोई स्पेल किया हुआ है, क्योंकि ये पर्सन आपके सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये पर्सन आपके आसपास का ही है। ये मुझे कुछ साइन यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो है फायर हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, और कुछ साइन आ रहे हैं यहाँ पे, पाइसेस हो सकता है वो पर्सन। हाँ, ये कुछ साइन हैं जो उस पर्सन के हो सकते हैं। कुछ नंबर भी इनिशियल आ रहे हैं। उस पर्सन का नाम एच से हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है, टी से हो सकता है, पी, एम, ओके, और एस। ये कुछ नेम इनिशियल्स आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसकी बर्थ डेट जो है 5 हो सकती है, 5 सितंबर हो सकती है, 9 सितंबर हो सकती है, 4 सितंबर हो सकती है, अगस्त में उसका बर्थ डेट हो सकता है,
अप्रैल में बर्थडे हो सकता है, मार्च बॉर्न हो सकता है वो पर्सन। ओके, अप्रैल में डेट जो है वो आ रही है 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6, 4 अप्रैल, ये कुछ डेट्स आ रही हैं। उसका बर्थडे इन इन डेट्स में हो सकता है। तो ये वो पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है और इसी कारण उसने आप पर स्पेल किया है। कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है और आपके वर्क प्लेस पे ही है वो। इस कारण वो हमेशा आप पर नजर बनाए रखता है कि आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमेशा वो आप पे नजर बनाए रखता है, 24 घंटे वो आपको स्टॉक करता है। वो देखता है कि आप अपने काम में किस तरीके से काम को जो है कर रहे हैं, कितना एफर्टलेसली आप काम करते हैं और आपको किसी भी काम को करने में बिल्कुल ना ही झिझक होती है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप बहुत स्मूथली काम को करके जो है वो दे देते हैं। आप फेवरेट हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे लोगों के। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे फ्रेंडली लग रहा है, जिसके कारण वो पर्सन आप सबके फेवरेट होंगे। तो वो पर्सन जो है वो आपसे इसलिए भी जेलसी फील करता है क्योंकि मोस्टली जो आपके कलीग्स हैं ना वो आपके बारे में ही बात करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एंशियस है आपकी एनर्जी से। आप काफी पॉजिटिव पर्सन हैं। आप किसी से कंपटीशन नहीं करते, आपको कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। आप अपना बेस्ट देना चाहते हो अपने वर्क प्लेस पे और यही बात उस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होती। वो पर्सन जो है लगातार आप पर नजर बनाए रहता है, स्पेल्स करता है ताकि आपकी ग्रोथ रुक जाए। अगर रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन इश्यू हो रहे हैं या आपके सर में दर्द बन रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आपको वर्क प्लेस से घर जाने के बाद सर में दर्द रहता है या आपको बॉडी पेन रहता है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप पर कोई स्पेल किया गया है। आपको नज़र लगी है, आपके काम के को नज़र लगी है, आपकी ग्रोथ रोक दी गई है। तो आपको कहा जा रहा है, एक तो आपको कुछ रेमेडी जो है वो करनी चाहिए। आपको नमक के पानी से नहाना चाहिए। और अगर आपको नींद की समस्या है, आपको अगर रात में नींद नहीं आती या फिर आप रात में सोते तो हैं पर आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं और वो सपने बहुत एंशियस होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अ, आपको कोई डरा रहा है, कोई हॉन्ट कर रहा है सपने में। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे कि उन सपनों से जो हॉन्ट करते हैं आपको सपने, उसके लिए आपको एक पोटली में थोड़ी सौंफ और थोड़ी जो है मिश्री, दोनों को एक पोटली बनाकर और जो है तकिए के नीचे रखनी है। या फिर आप मोरपंख भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे आपको जो सपने आते हैं, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, वो उससे आपको जो है निजात मिलेगी। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। मैंने रीडिंग भी दी है और प्लस आपको जो हीलिंग के लिए भी जो है उपाय प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ कि जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है यानी सक्सेस का कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि कौन है जो उन पे स्पेल कर रहा है, कौन पर्सन है वो और उसके साइन क्या हैं, वो क्यों उन पे स्पेल कर रहा है। पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे गाइड करिए कि मेरी कलेक्टिव्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, कौन पर्सन है जो उन पे स्पेल कर रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है और मेरी कलेक्टिव्स को क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो स्पेल से बच सकें। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ गया है हेरोफेंट का, सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड का, थर्ड कार्ड आया है टावर का, ओके, किंग ऑफ कप्स का, जजमेंट का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है यानी कि सक्सेस के कार्ड को चूज किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है।
तो पहली बात तो ये कि आप लोगों पे जो स्पेल किया गया है वो स्पेल किसी महिला ने किया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, तो ये स्पेल जो किया है वो आपके किसी घर में कोई रिलेटिव ही है, कोई ऐसी महिला जो शायद जिसके हस्बैंड अभी भौतिक शरीर में नहीं है, यानी कि वो विडो हो सकती हैं या सेपरेटेड हो सकती हैं या अपने हस्बैंड से अलग रह रही होंगी, डाइवोर्सी हैं, और आपकी रिश्तेदार ही हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो कोई ऐसी महिला है जो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहती, जो आपसे अंदर ही अंदर जलती है, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती है जब भी वो आपकी किसी भी सक्सेस के बारे में सुनती है, तो वो एंशियस हो जाती है। वो ऊपर से नहीं दिखाएगी कि वो आपसे जेलसी रख की भावना रखती है, लेकिन वो महिला जो है वो, मुझे लग रहा है आपका कोई रिश्तेदार ही है, बहुत क्लोज बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपका और उसका एक इमोशनल बॉन्ड भी मुझे दिख रहा है। तो बहुत क्लोज वन हो सकती है आपकी वो महिला जिसने भी आप पर स्पेल किया है। वो महिला काफी धार्मिक भी है, मैं स्पिरिचुअल तो नहीं कहूंगी बट धार्मिक है वो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती होगी। तो उसने जो क्रियाएं करी है ना, वो जो क्रियाएं की हैं उसने, वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं क्रियाएं, और उस क्रियाओं का पर्पस है आपकी ग्रोथ को रोकना। वो जो महिला है वो ये चाहती है कि आपका जो वर्क प्लेस पे जो आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो जो है बिल्कुल लॉस में चला जाए। टावर का कार्ड आया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपका जो काम आप कर रही हो, जो जॉब आप कर रही हो, वो एकदम से खत्म हो जाए, और एक सडन लॉस हो आपको। एक सडन लॉस मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो चाहती है एक सडन लॉस हो, और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति पे भी वो प्रहार करना चाह रही है, ताकि आप इमोशनली टूट जाओ। क्योंकि यहाँ मुझे लॉस दोनों तरीके से दिख रहा है, यहाँ दोनों लॉस दिख रहे हैं मुझे। इमोशनली वो आपको तोड़ना चाह रही है, फाइनेंशियली भी तोड़ना चाह रही है, जिससे कि आप पूरी तरीके से, टावर का कार्ड आया है, पूरी तरीके से टूट जाओ। और उसका जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि सडनली आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक जो है चेंज आ जाए, और इन सब के पीछे उसका मकसद बस इतना है कि वो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी की भावना रखती है, आपकी बहुत क्लोज रिश्तेदार है। मैं कुछ साइंस बता देती हूँ, कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मेष हो सकती है, वो महिला मेष राशि की हो सकती है, तुला राशि की हो सकती है, और कर्क राशि की हो सकती है, मीन राशि की हो सकती है, और कुंभ राशि की हो सकती है, और यहाँ पर एक साइन आया है कन्या राशि की हो सकती है। ये कुछ साइन है उस महिला के कि वो इन राशियों से संबंधित हो सकती है, या आपकी ये राशियां हो सकती हैं। कुछ नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ, जैसे उसका नाम एच से हो सकता है, आर से हो सकता है, सी से हो सकता है, आई से हो सकता है, डी से हो सकता है, जी से हो सकता है, ओके, टी से हो सकता है, एम से हो सकता है, अ, कुछ नेम एस से हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 तारीख हो सकती है, 5 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 20 हो सकती है, किसी महीने की 20 तारीख हो सकती है। उसका बर्थ मंथ जो है अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, और यहाँ एनर्जी आ रही है दिसंबर हो सकता है, या फिर जुलाई हो सकता है। जुलाई भी है, सितंबर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये कुछ मंथ हो सकते हैं जिसमें या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या अ, आपका मतलब जन्म हुआ हो, या फिर उस महिला का जन्म हुआ हो। ये कुछ मुझे मंथ दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ मुझे जो एनर्जी आई है वो एनर्जी इतनी ज्यादा एंशियस वाली आई है कि आप जो हैं उस महिला के स्पेल करने के बाद आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी कि आपका दिल और दिमाग दोनों स्थिर नहीं रहता। आप एक जंग लड़ते हैं अपने दिल और दिमाग में।
आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मोस्टली चीज़ों में ऐसा होता होगा कि आप डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली एनर्जी आ रही है। जो भी डिसीजन आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते होंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती होंगी और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। या आपको जो सपोर्ट करने वाले लोग होते होंगे, अचानक से ऐसा होता होगा कि वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं, वो आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आपके साथ बन रही है, तो डेफिनेटली आप स्पेल किया गया है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक है और अचानक से आपको फीवर आ गया, या अचानक से ही आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरीके से अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पर स्पेल किया गया है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि वो जो महिला है, वो एक तो मैंने आपको बताया कि वो विडो हो सकती है, सेपरेटेड लेडी हो सकती है। एक ये भी दिख रहा है मुझे कि वो आपके आस-पास ही रहती है। आपके घर में भी हो सकती है, या आपकी कोई रिलेटिव बहुत क्लोज़ वन है जो आपके आस-पास ही रहती है। और मतलब दिन में 1 या 2 बार वो आपसे मिल ही जाती है, टकरा ही जाती है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए इस स्पेल से बचने का क्या तरीका है, क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आप इस स्पेल से बच सकें। बस थैंक यू, मुझे गाइड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है, आप अपने काम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़िए, उसके बाद ही साइन करिए। पहला तो यही आपको उपाय करना है। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आपको हमेशा अपने आस-पास जो लोग हैं, उनसे अपने कोई भी प्लान डिस्कस नहीं करने हैं। मतलब अगर आप कुछ करने वाले हैं, कोई अपने आइडिया जो है वो आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो वो आपको डिस्कस नहीं करना है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है यहाँ पर, तो धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं वो खुद ही रिवील हो जाएँगी। आपको पहले से अपने प्लान्स नहीं बताने हैं। आपको चीज़ें सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है। जब तक कि वो चीज़ें हो ना जाए, तब तक आप उसको सीक्रेट रखिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, और सामने वाला जो आपके हेटर्स हैं ना, उनको पता भी चल जाता है, जो आपके दुश्मन उनको पता भी चल जाता है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो एक तो उपाय आपको यही बताया जा रहा है कि अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप भावुक होकर चीज़ें बता देते हैं, लोग पूछते हैं तो आप भावुक होके बता देते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि किसी बड़े का जो है आप गाइडेंस लीजिए, और वो आप गाइड करेंगे इस चीज़ से निकलने में कि आपको किस तरीके से एनर्जी से निकलना है। साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपने हीलिंग के लिए जो है मेडिटेशन करना है। अपने नीचे के तीनों चक्रा जो आपके ब्लॉक कर दिए गए हैं, उन चक्रा को हील करने के लिए आपको जो है मेडिटेशन करना है। आपको यूट्यूब पे मेडिटेशन मिल जाएगा। मूलाधार चक्र को आपको बैलेंस करना है, और उसके लिए जो है आपको मेडिटेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको करिए। 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी टाइम आपको मिले आप उसको करिए। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि वीक में 1 दिन आपको फास्ट रखना है। उस दिन आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ़ फ्रूट्स लेना है। कोई भी पका हुआ अनाज नहीं खाना है, कोई भी जड़ वाली सब्ज़ी नहीं खानी है। जो भी भूमि के नीचे चीज़ें होती हैं, उसको आपको ग्रहण नहीं करना है उस दिन। जैसे आलू है, अदरक है, गाजर है, ये आपको ग्रहण नहीं करनी है। तो 1 दिन आपको वीक में फास्ट रखना है, जिससे धीरे-धीरे आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठे, तो आप रेड कलर की जो है एनर्जी को जो है वो आप क्या करिएगा, एज्यूम करिएगा कि आपके आसपास रेड कलर की जो है वो लाइट है, और वो लाइट, डिवाइन लाइट आपके ऊपर गिर रही है। इससे आपका धीरे-धीरे मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस हो जाएगा। साथ ही आपको भगवान गणेश की पूजा करने को कहा जा रहा है कि आप उनको दूर्वा चढ़ाइए, जिससे आप धीरे-धीरे हील हो जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है रेज़ोनेट किया हो, ये स्टोरी आपको लगा ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ इस जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।